जो डेवल स्पिरिट्स हैं आपकी बॉडी को खाली कर जाएंगी और आप सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। और जब शैतान आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है तो उस खाली जगह को भरने के लिए पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा। अगले 15 मिनट जब सॉन्ग के साथ वर्शिप हो रही होगी, आपको कहीं नहीं देखना है लोग क्या सोचेंगे। आपको अपनी बॉडी को खुला छोड़ना, तालियों के साथ खुदा की महिमा करना और खुदा से कहना। आप जानते हैं एक बात, उस डॉक्टर की मां ने कहा मैं मसीह में थी, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे लगता मेरा धर्म बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको ऐसी कंडीशन में ले गए जहां से उसको मसीह की असलियत का मालूम हुआ। सम टाइम आप नोटिस करते हैं कि ये दुनिया आपको निराश कर रही है, आपकी फैमिली आपको निराश कर रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर नहीं, उसकी भरपूरी नहीं। तो सम टाइम वो रिजेक्शंस हमें जीसस क्राइस्ट के नजदीक कर देती है, यीशु मसीह के नजदीक कर देती है। और जब हम जीसस क्राइस्ट के नजदीक नहीं जाते हैं तो जीसस हमें नोटिस करता है कि मैं इसको लगातार निराशा देता ही रहूं जब तक ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता कि मुझे जीसस के करीब जाना है। देन एक फ्रेंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फैमिली के बाद दूसरा फैमिली मेंबर, फिर वो आपको लगातार निराशा ही मिलती है जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि मुझे अब परमेश्वर चाहिए। आज जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप जब सोएंगे, आज रात को सोते सोते भी आप वर्शिप कर रहे होंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर, आपकी स्पिरिट में, आपकी बॉडी में वो अनॉइंटिंग फिल हुई है। आप नोटिस करेंगे कि जीसस ने आपको छुआ है, उसके एंजल्स ने आपको टच किया है, आपकी लाइफ करेक्ट है, सेम खुदा की लाइन पर चल। आप नोटिस करेंगे इस वर्शिप के दौरान आपको हीलिंग पर ध्यान नहीं देना है, डिलीवरेंस पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट वर्शिप करनी है। और जैसे आप वर्शिप करेंगे कॉन्टिन्यूटी में, खुदावंद का आत्मा आप पर उतरेगा, निराशाएं खत्म होगी और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने आपको भरा है। मेरे यहां आने का रियल मकसद है पवित्र आत्मा से आज आपको भरपूर होते हुए देखना। हीलिंग, डिलीवरेंस, वर्ड आपको इस पोजीशन पर लाने के लिए था कि अब आप क्राइस्ट को और उसकी स्पिरिट को रिसीव कर सकें और आग की लपटें आपके ऊपर आएंगे जब आप वर्शिप करेंगे, आज उस पेंटिकोस्ट के दिन की तरह। जब आप कहेंगे कि वो मेरे नाल है, वो मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है, मेरे नाल है, वो आप वर्शिप करेंगे। जो गवाही देने के लिए बैठे हैं वो भी, जो जिस सेक्शन में आप बैठे हैं, अपने घुटनों पर आकर, अगर आप घुटनों पे नहीं आ सकते, अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, लेकिन इस वर्शिप में सब भूल जाएं। सब साजी अपनी आंखों को बंद रखें, साउंड मैन अपने हाथों को उठाए और खुदा से कहे कि मुझे आज तुझसे भरना है। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू मौत दी निरती परिवार, असी छड्डांगे ना कदी ओदा नाम, यहोवा साडे नाल नाल है।
यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। कलीसिया अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पर आकर कहो, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा, जोर तोड़ दांगे लानती तूफानां दा। असी यसू ते लावांगे निगाह, असी यसू ते लावांगे निगाह, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू यसू तो जुदा कौन करेगा, साडे अगे आके हर दुख हरेगा। सानू यसू तो जुदा कौन करेगा, साडे अगे आके हर दुख हरेगा। मैं यसू नावे लाया हर साह, मैं यसू नावे लाया हर साह, यहोवा साडे नाल नाल है। तालियों के साथ यहोवा साडे नाल नाल है, 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 यहोवा साडे नाल नाल है। सानू मौत दी नी रखी परवाह, असी छड्डांगे ना कदे ओदा नाम। सानू मौत दी नी रखी परवाह, असी छड्डांगे ना कदे ओदा नाम। यहोवा साडे नाल नाल है, 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 यहोवा साडे नाल नाल है। भर जाओ, भर जाओ यीशु मसीह की आत्मा से। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू खौफ नहीं, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। भर जाओ स्पिरिट सर्चर, be filled with the Holy Ghost। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। भर जाओ, तालियों के साथ नाचो, भर जाओ यीशु के नाम में। साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू मौत नहीं हनेरियां तूफानां दा, जोर तोड़ दांगे लानती शैतानां दा। ओ सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा, जोर तोड़ दांगे लानती तूफानां दा। असी यसू ते लावांगे निगाह, असी यसू ते लावांगे निगाह, यहोवा साडे नाल नाल है। तारीफ हो, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल। तारीफ करो यीशु के नाम। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा परमेश्वर। तारीफ हो तेरे नाम के झंडे की यहाँ पे ऊंचा बात है। यहोवा साडे नाल नाल है, 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 यहोवा साडे नाल नाल है। Be filled with the Holy Ghost। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। तो उन्हें तुरंत जो उनका प्रचार का
कर रहा था उसको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने प्रार्थना करी, शैतान छोड़ के भागा। तो शैतान को हल्का नहीं समझना, क्योंकि शैतान क्यों हमला करता है यहाँ पर, इसलिए करता है कि आप सामर्थ्य बनोगे, आप ताकतवर बनोगे तो हराओगे किसको? शैतान। उसके हराना है आपको। हमारी लड़ाई उस दुष्ट शैतान से है और किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। और जब हम इस मंच पे बैठ के जब प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर को करते हैं, तो जब आप जो यहाँ से जो प्रार्थना होती है, जो वचन होते हैं, तो आपका फर्ज होता है कि उस वचनों को बड़े मन से सुनना, क्योंकि आप ऐसे नहीं आए यहाँ चले जाओगे। भजन, स्तुति, वचन, प्रार्थना, निवेदन सब परमेश्वर के लिए महिमा देने के लिए ही करते हैं। पर अगर गीत गाएंगे तो परमेश्वर को महिमा देंगे, वचन जो पादरी बोलेगा, जो भाई बोलेगा, वो परमेश्वर को महिमा देगा, जो प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर को महिमा देगा, जो गवाही देगा वो परमेश्वर को महिमा देगा। अभी गवाहियाँ सुनी आपने, हम सब करने वाला एक ही परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। तो जिंदा परमेश्वर को जब यहाँ बैठते हैं तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा बुद्धि एक होना चाहिए और शैतान को भगाना चाहिए। कई लोगों को नींद आती है, कई लोगों को आलसी आती है। क्यों आती है? कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम बैठ जाते हैं। हम ये करना चाहिए, कोई भी कलीसिया के अंदर सुस्त ना हो, कोई भी कलीसिया में कमज़ोर ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद होता है। आप सबकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना कार्य करता है। अब एक वचन से बात करते हैं अपन, भजन संहिता 47, 47, 6-7। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। बस वो 2 बार बोला भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, लेकिन कैसे गाओ? सब कुछ बूझ के। जब भजन वाला यहाँ भजन गाता है तो ये जो स्टेज है, यहाँ पर कोई अगर अपनी महिमा करे तो वो गलत करता है। यहाँ जो भजनकार भजन गाते हैं वो मुगध होकर भजन गाते हैं, सूझबूझ से गाते हैं, ताकि जब वो भजन गाता है तो जो हमारे कानों में भजन जाता है वो भी एक तरह की प्रार्थना, एक तरह की स्तुति है। क्योंकि भजन का जो शब्द होता है हमारे कानों में जाने के बाद में हमें बहुत कुछ राहत देता है। कहते हैं कि भजन गाया तो मैं रो दिया। भजन गाने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा उतरता है। अगर आप भजन ध्यान से नहीं सुनोगे, इसलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है कि भजन गाने वाला सूझबूझ के साथ उस भजन को गाए। वो ये नहीं सोच के गाए कि मेरे को लोग देखें, ये सोच के गाए कि परमेश्वर यीशु वहाँ उपस्थित है, उसके दूत उपस्थित है, वो खुश और आनंद में हो। अब वचन देखें अपन, अय्यूब 12-11। जैसे जीभ से भोजन चला जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं पढ़ते जाते? अब सुनो, हम जब भोजन करते हैं तो हम तुरंत हो जाते हैं कि भोजन में मेरा पेट तुरंत हो गया। तो बोलते क्या वचन कानों से नहीं सुना जा सकते? जो परमेश्वर ने जो किया है, जो वचन सुनाए जाते हैं, क्या आप कानों से क्यों नहीं सुन सकते? उसको क्यों नहीं भोजन दे सकते हैं? ये बात कौन बोल रहा है? अय्यूब। क्यों बोल रहा है? कि वचन को कान से सुनकर हमारी अंदर जाता है, बुद्धि में जाता है, बुद्धि विकास होती है, और विकास होने से बुद्धि आती है और समझ आती है। इसलिए वचन को बराबर ध्यान से सुनना अपने को चाहिए। और वहाँ लिखा है परखना। जो वचन यहाँ से सुनाए जा रहे हैं वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बोल रहा नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति दूसरे के बारे में बता तो नहीं रहा है, वो व्यक्ति अपनी तो महिमा नहीं कर रहा है। परखना आपका काम है, क्योंकि आपको परखने के लिए खड़ा किया है कि परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना ईमानदार है, परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना बुद्धि में रहकर वचन बांट रहा है, कितना बांट रहा। तो आप उसको समझेंगे, लेकिन समझेंगे कब? जब उस बाइबल को आप खोल कर घर पढ़ते हो। अगर बाइबल को खोल के आप नहीं पढ़ते हो
जब यहाँ पर वचन को नहीं समझते हो तो फिर वो आपके लिए काला भेष बराबर है। पास्टर बोले या कोई भी बोले, आपको सिर्फ हाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खड़ा रहने वाला चाहे वो 10 साल का हो चाहे 100 साल का हो, जो भी खड़ा था आप उसकी बात को मानते हो। वो बोलता है हाथ खड़ा करो कुर्सी, तो आप हाथ खड़े करते हो। वो बोलता है कि ये बात बोलो तो आप खड़े करते हो, क्योंकि उसकी आज्ञा मानते हो। क्योंकि इसलिए मानते हो कि वो परमेश्वर का दूत होकर इस सच्चाई मंच पे खड़ा है, तो वो जो भी बात बोलते हैं अपन मानते हैं। इसलिए वचन को भी जिस प्रकार पेट खाकर रोटी खाकर तृप्त होते हैं, ऐसे ही वचनों को सुनकर भी तृप्त करो। वो हमारे अंदर कई चीज़ें को मिटा देता है, कहीं मिटा। अगर आप ध्यान करेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप उस पर रमन करेंगे। जब लाजर को जिंदा करा था यीशु मसीह ने, 4 दिन के मरे को लाजर को कितने सेकंड लगे थे? ज़्यादा 30 सेकंड लगा होगा कि हे पिता मेरी सुनता रूप लाजर बाहर आ। इतने बाद में उस लाजर की जो 4 दिन से हड्डियाँ सब गायब हो गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर वो हड्डियाँ कैसे बन गई, किस प्रकार लाजर खड़ा हो गया और बाहर निकल आया। तो आप उस महान परमेश्वर को जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, आप धन्य हो। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, ज्ञान शांति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ बैठे बैठे उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सामर्थ बनाने के लिए कई योद्धाओं को परमेश्वर खड़ा करता है। तो वो उसको आवाज़ दिए। जब आपके अंदर भी जब हम प्रार्थना करते हैं कि इसका ऐसा हो जाए यीशु के नाम से, तो वहाँ पर भी आपकी वाणी के अंदर, हमारी वाणी में ताकत आती है। जब प्रार्थना करते हैं इसके पेट में ये है तो ऐसा हो जाए, उसी टाइम होता। क्यों होता है? हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी को अगर शुद्ध नहीं होगा, यीशु मसीह ने कोई बड़ी बात नहीं की, प्रभु तो मेरी शुद्धता है, तो हमारी वाणी को हम शुद्ध करें। और शुद्ध होगी वचन सुनने से, शुद्ध होगी कि परखने वाली बात सुनकर घर जाकर सोचो कि इस व्यक्ति ने, इस पास्टर ने इस वचन को क्या बोला, कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये परखना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस सच्चाई मंच पर जिसने भी अपनी महिमा करी तो उसको जीवन नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की कभी भी वो निंदा नहीं सुन सकता है। इसलिए हमारी सच्ची लड़ाई तो ये है, उस दुष्ट शैतान को हराना है, हराना है। हमारे घर के अंदर अशांति फैला देता है तो हम बोलते हैं ये क्या हो गया, लेकिन उधर नजर नहीं जाती है हमारी। तो उस शैतान ने हमारे घर के अंदर अशांति फैलाई, उसको हमें मारना है। हम बार बार इधर भगते हैं उधर भगते हैं, लेकिन उस शैतान को हराने की बात नहीं करते, जबकि आपके पास हथियार पड़ा हुआ है। बाइबल को बार बार मेरे मुख से निकलता है, बाइबल को उठाना बहुत कठिन है, लेकिन बाइबल को पढ़ना बहुत सरल है। जब बाइबल उड़ जाएगी तो शैतान भी भागेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कि मेरे घर में अशांति क्यों हो रही है, ये बड़ी फैमिली के अंदर ये बातें होती, लेकिन क्या करें, एक आदमी क्या कर सकता है। फैमिली सामूहिक होकर परमात्मा को जानेगी तो वह परमेश्वर की शांति करेगा। परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन दिया हमको, इस जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। हमें कोई अधिकार नहीं है उस दुष्ट शैतान से हराने का अधिकार है हमको। जब शैतान हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे में डिप्रेशन की आत्मा लाके आदमी उनके मन में डालता है, तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, और ये बात सबके आती है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है। हमें वो अधिकार नहीं है कि हमारे शरीर को कर दे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और बहुत जरूरी है। प्रार्थना हराने की हमें शिक्षा देता है। संतोष ऐसा धन है जो हमें दुखों में भी सुख देता है, और शैतान को भी उससे डरता है। जब हमारे जीवन में संतोष रहता है तो हमें दुखों के अंदर भी सुख मिलता है। इसलिए मिलता है कि हमें बारे में आज नहीं मेरा प्रभु कल सुन लेगा, और इस संतोष के कारण शैतान भी डर जाता है कि इसके अंदर इतना तकलीफ आने के बाद भी इसके अंदर संतोष भरा हुआ है, ये तिलमिला नहीं रहा है, डगमगा नहीं रहा है, तो शैतान भी डर कर भागता है। तो परमेश्वर यीशु ने बोला कि धैर्य और संतोष ऐसा धन है कि तू उससे तो अपनी मृत्यु को भी बचा लेगा। प्रार्थना का फल उत्तम है, इसलिए अंदर उत्तम विचार रखना चाहिए। प्रार्थना जो भी कर रहे हो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन उसका फल उत्तम है और उत्तम विचार होना चाहिए, और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के यीशु के लिए कुछ भी काम संभव नहीं है।
उसकी प्रार्थना जब आप करते हो बराबर प्रार्थना वहाँ लिखी जाती है, उनके चरणों में रहती है, लेकिन वो समय का स्वामी है। कई प्रार्थना ऐसी होती है कि जो हमें रोज़ करना चाहिए, और कई प्रार्थना ऐसी होती है कि एक बार प्रार्थना करने के बाद में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बड़ी आशा भरी से कि ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और कई प्रार्थना होती है जिसे हमें रोज करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले ये जाने कब यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे आदेश देते हैं। कई लोग प्रार्थना ऐसी करते हैं प्रभु से जैसे उसको आदेश देते हैं, ये कर ले तो ये करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। पहले प्रार्थना करने से पहले सोचे हम किसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे आदेश दे रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं। हम अक्सर आदेश देते हैं। आपके साथ ये जरूर वो होता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसका नाम आप अपनी हथेली में लिख लेते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप अपना नाम पेन से लिखते हैं, मेहंदी से लिखते हैं, और लेकिन एक दिन वो मिट जाता है। वो लिखा हुआ हल्दी का नाम भी मिट जाता है। वो एक दिन ऐसा आता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो भी मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारा नाम नहीं, हमारा चेहरा हथेली पे गोदा है। हमारे चेहरे को उसने हथेली पे गोदा है कि जब भी देखे हमारा फोटो आ जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम। उसका प्रेम अधूरा नहीं है, उसका प्रेम महान है। और वो ये नहीं बोलता कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। दाऊद क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ। एलिया ने भी कहा, बोलता है मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके करीब में बना रहता हूँ। उसके करीब कैसे बना रहेगा? दाऊद कैसे करीब बना रहेगा? वो तो युद्ध में था, लेकिन करीब बना रहता है क्योंकि उसके मन से उस प्रभु का नाम नहीं निकलता, उसके मन से प्रभु की दया नहीं निकलती। हमेशा परमेश्वर में वो बना रहता है। अखंडाकार वृत्ति बना लेता है वो। अखंडाकार वृत्ति ये होती है कि हमारे अंदर चलते उठते बैठते खाते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, उसको बोलते हैं अखंडाकार वृत्ति। और वो व्यक्ति हमेशा उस प्रभु के साथ बना रहता है। और ये अखंडावार करती बनाने से हमें क्या लाभ होता है? हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारी वाणी पवित्र होती है। जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा प्रार्थना का, आपने फोन करा, परमेश्वर आपकी बात को जरूर प्रार्थना सुनकर उसे चंगाई, आशीष, कृपा, शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी वाणी में परमेश्वर की जबान पर शुद्ध है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस उसका धन्यवाद देते हो। कलीसिया में भाई या बहन जो भी प्रचार करे, आपकी प्रार्थना उस भाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि शैतान सच्चाई मन पर भी अपने कार्य को करता है। अब एक वचन और पढ़े जो काल के लिए मैंने बोला था, वचन के लिए अय्यूब 33:16। कान खोल देता है और मोहर लगा देता है उस पर। जब आप वचन सुनते हो तो छाप लगा देता है, वो मोहर लगा देता है। और मोहर जब परमेश्वर की लगती है तो फिर वो वचन आपके अंदर से इधर ना उधर जाते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है? ना इधर उधर मत ताक, मेज और देख। फिर परमेश्वर के वचन आपके अंदर जाकर फल लाते हैं, फिर आपकी सोच को बदल देते हैं, आपके अज्ञान को हटा देते हैं। इसलिए अब चलो अब शुरू करते हैं, मेन वचन पे आएंगे अपन। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 16:9। देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि किस लिए लगी रहती है? पढ़ने वाला, देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसको और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जिस परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है उन पर लोगों पर जो परमेश्वर दीन है, दयाल है,